The coming of socialism to Europe, perhaps one of the most far reaching visions of how society should be structured, was socialism. By the mid 19th century in Europe, socialism was a well known body of ideas that attracted widespread attention. Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. ठीक है, इसमें बताया गया है कि इस पैराग्राफ में कि कैसे सोशलिज्म जो था यानी कि समाजवाद जो था वो पूरे ये जो विजन जो था वो पूरे यूरोप में कैसे स्ट्रक्चर होने लगा। और इसमें सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो कहते थे सारी बुराइयों की जो जड़ है वो क्या है, वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। एंड वाई इंडिविजुअल्स ऑन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बाय द property were concerned only with personal gain, not with the welfare of those who made the property productive. So, if society as a whole rather than single individual controlled property, more attention would be paid to collective social इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनका जो एम होता है वो होता है पर्सनल गेन। ठीक है, वो वेलफेयर के बारे में या सोसाइटी के बारे में वो ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं या ये जो एक तरह से विजन्स हैं उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और जो सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल जो है प्रॉपर्टी पर वो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट जो है वो सोसाइटी में एस्टेब्लिश होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो सोशलिस्ट जो हुए हैं, जो समाजवादी हुए हैं, हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। किस तरह से सोसाइटी जो है वो विदाउट मतलब बिना प्रॉपर्टी ऑपरेशन के किस तरह से सोसाइटी जो है वो वर्क करेगी और क्या बेसिस उसका होगा। इस क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं कंसर्न दिखाया है। यस, अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ ए कोऑपरेटिव। रॉबर्ट ओवन, a leading English manufacturer, sought a built cooperative community called New Harmony in Indiana। ठीक है, इसमें बात करते हैं रॉबर्ट ओवन। और देखिए इसी पैराग्राफ में, इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैक वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। इस पैराग्राफ में बात की गई है कि जो सोशलिस्ट हुए हैं उन्होंने अपना फ्यूचर को लेकर अपना विज़न जो है वो अलग अलग तरीके से बताया है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा है कि रॉबर्ट ओवन 1771 से लेकर 1858 तक इंग्लिश एक तरह से मैन्युफैक्चर जो टू बिल्ट कोऑपरेटिव, उन्होंने किस चीज़ की बात करी है, उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी की बात करी है जिसको उन्होंने क्या बोला है, न्यू हार्मोनी। न्यू हार्मोनी मीन्स कि एक नया समन्वय होना चाहिए। कहाँ पर, इन यूएसए, इंडियाना में। ठीक है, जहाँ पर यूएसए को पहले इंडियाना जो वर्ड से संबोधित किया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि सोसाइटी में जो है वो न्यू हार्मोनी होनी चाहिए, यानी सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव तरीके से काम करनी चाहिए। ठीक है, यहीं पर फ्रांस में जो दूसरे जो सोशलिस्ट हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लुइस ब्लैक जो है वो भी यही बात कहते थे कि गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए, किसको, कोऑपरेटिव्स को, एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज। और जो कैपिटलिस्ट के स्थान पर कोऑपरेटिव को इनकरेज करना चाहिए और रिप्लेस कर देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दीज कोऑपरेटिव्स वाट टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। वो कह रहे हैं कि जितने भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको कोऑपरेटिव में रिप्लेस कर दे और जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको वर्क के आधार पर जो है वो क्या कर देना चाहिए, प्रॉफिट जो है वो डिवाइडेड कर देना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो दोनों रॉबर्ट एवन ओवन हुए हैं, ठीक है, ये देखिए रॉबर्ट ओवन जो हुए हैं और यहाँ पर लुइस ब्लैक जो हैं फ्रांस के, इन्होंने कोऑपरेटिव और कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी को सोशलिस्ट के आधार पर अपने विजन्स जो हैं वो उन्होंने दिए हैं यहाँ पर।
स्टूडेंट्स, लेट नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, कार्ल मार्क्स 1818 1883 एंड फ्रेडरिच एंगल्स 1820 and 1895 added other ideas to the body of argument. Marx argued that individual society was capitalist on the capital invested in factories, and the profit of capitalism was produced by workers. The conditions of workers could not improve as long as the profit was accumulated by private capitalists. Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a socialist society where all property was socially controlled. दोनों कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल जो हैं, इन्होंने अपनी जो आइडियाज़ दिए हैं सोसाइटी को लेकर, सोशलिज्म को लेकर, वो भी यही कहते हैं कि कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मुनाफा जो है वो पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है अपनी कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती है। तो वो पूरा का पूरा जो मुनाफा है, पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है, वो अपने पास रख लेती है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बात की है, जो गरीब है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो वर्कर है, जो लेबर वर्क है, उनको उन तक प्रॉफिट नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच कहते हैं कि जो सोसाइटी जो का जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, समाजवाद की विचारधारा होनी चाहिए, जिस वजह से जो थोड़े से मुट्ठी भर लोग जो हैं, जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल या फिर जो जिनके पास पैसा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर ना होता जाए। प्रॉफिट जो है वो वर्क के आधार पर होना चाहिए, और जो है वो सब में बंटना चाहिए, जिस वजह से जो है ऑल प्रॉपर्टी पर क्या होना चाहिए, सोशली कंट्रोल्ड होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। ठीक है, और ये जो विचारधारा दी है किसने दी है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स ने। ओके, इसके बाद वो कह रहे हैं कि अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। अब कम्युनिस्ट सोसाइटी कैसी हो जाएगी वो, यानी कम्युनिस्ट जो है वो, उस पर उन्होंने ज़्यादा अपना प्रेशर दिया है कि इस तरह से सोसाइटी होना चाहिए, और जो वो नेचुरल होनी चाहिए। ठीक है, फ्यूचर में जो सोसाइटी होनी चाहिए वो नेचुरल होनी चाहिए, यानी कि जैसे जन्म के आधार पर जैसे राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं कि हमें जो पर्टिकुलर राइट्स जो हैं वो मिलने ही चाहिए सबको, इसी तरह से प्रॉपर्टी यानी कोऑपरेटिव और जो सोशलिज्म जो है वो एक नेचुरल सोसाइटी पर आधारित होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सोशलिज्म को सपोर्ट देने के लिए कि क्या क्या आगे प्रयास हुए, क्या क्या आगे कदम उठाए गए, ये देखिए। by the 1870 socialist ideas separate through Europe to coordinate their efforts. Socialists formed an international body, namely the Second International. अब सोशलिज्म को सपोर्ट देने के लिए कहीं ना कहीं उसके एफर्ट को और ज़्यादा कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटरनेशनल बॉडी जो है वो बिल्ट हुई, जो क्या नाम से जानी गई, सेकंड इंटरनेशनल। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस. They set up funds to help members in time to distress and demanded a reduction for working hours and right to vote. In Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party and helped it win parliamentary seat. By 1905. Socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and Socialist Party in France. However, till 1940, socialists never succeed in forming a government in Europe. देखिए, वर्कर्स जो थे यानी इंग्लैंड एंड जर्मनी में जो वर्कर्स थे, उन्होंने अब अपनी एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी। एसोसिएशन क्यों? ताकि उनको बेटर लिविंग मिल सके और वर्किंग कंडीशन जो हैं उनके लेबर्स के जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे उनको फंड मिलने शुरू हो गए, और उन्होंने अपनी जो है जो एसोसिएशन जो थी वो एक पार्टी में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई, जिस वजह से उन्होंने ये ट्राई किया कि वो पार्लियामेंट सीट जो है वो जीत जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेबर पार्टी जो है वो बिल्ट हुई कहाँ पर, ब्रिटेन में। सोशलिस्ट पार्टी जो है फ्रांस में। और
सोशलिस्ट पार्टी जो है फ्रांस में, ये देखिए आप, पार्लियामेंट्री सीट जो है उनको मिल जाए। ब्रिटेन में देखिए यहाँ पर लेबर पार्टी जो है, ठीक है, ये जो लेबर पार्टी है फ्रांस में, सॉरी ब्रिटेन में, एंड फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। तो ये बिल्ट होनी शुरू हो गई इसके बाद, ताकि वो पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स में जो पार्टिसिपेट कर सके और अपने आइडियाज़ को एक तरह से एक शेप दे सके अपने सोशलिज्म के आइडिया को। अब किस तरह से उन्होंने अपने बेनिफिट के बारे में जो है आगे ट्राई किया और कैसे सोशलिज्म को और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए प्रयत्न किया। Now, look at this picture. This is a painting of a Paris commune of 1871, full illustrated London news. 1871 popular uprising in Paris between March and May 1871. This was a period when the town council taken over by a people's government consisting of workers, ordinary people, professionals and political activities and others. इसमें देखिए किस तरह से इस पिक्चर में बताया गया है कि जो पेरिस कम्यून है जो 1871 में का चित्र है, ये मार्च और मई में 1871 में जन विद्रोह हुआ, ठीक है। और ये एक ऐसा समय दिखाया गया है कि किस तरह से पेरिस में जो कम्यून सिस्टम जो था, मज़दूरों का यानी कि लेबर वर्क का जो और जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी उसके उसके लिए बनाया गया, और किस तरह से ये जन विद्रोह जो है वो बहुत हाई लेवल पर इनकरेज हुआ। नाउ नेक्स्ट वीडियो में अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यही टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होगा।